शिव महापुराण अंतर्गत जो कथा है मैं आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और पहले एक श्लोक में घोषमेश्वर महादेव को प्रणाम करें। इलापुरे इलापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् सुमूल संतं च जगत्वरेण्यं। सभी जगत को वरदान देने में भगवान शंकर जी घोषमेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। जो कोई वंदन करे, उनका आदर करे, स्वभाव से भगवान शंकर जी सबका मंगल और कल्याण करते हैं। और घोषमेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके शरण में मैं वंदन करता हूँ। वंदे वंदे महोदारतर स्वभावम् घोषणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घोषणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घोषमेश्वर महादेव, आपके आख्यान का मैं दर्शन करता हूँ। आख्यान मतलब चरित्र, उनकी कथा। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो कोई ज्योतिर्लिंग द्वादश स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके लिए कहा है पाठ करने से एक द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा का फल मिलता है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलता है इनके स्तोत्र का पाठ करने मात्र से। ये अंतिम श्लोक हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र हैं। इनमें से अंतिम में कहा ज्योतिर्मय द्वादशम लिंग का नाम। जो कोई स्तोत्र का पाठ करे तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मिलेगा। तो एक एक ज्योतिर्लिंग में एक एक श्लोक का हमने गायन किया। और ये अंतिम श्लोक है ज्योतिर्मय द्वादश लिंग का नाम शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण। स्तोत्रं पठित्वा मनुजो अतिभक्त्या फलं तदा लोक्य निजं भजेच। कितनी सुंदर बात कि स्तोत्रम पठित्वा मनुजो, मनुजो मतलब मनुष्य अति भक्तिया, अति भक्ति के साथ ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र को गाएंगे अथवा कोई पाठ करेंगे, उनको सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का दर्शन का फल मिलेगा। शिवात्मना प्रोक्तम मिदम क्रमेण, क्रमशः सोमनाथ से लेकर मल्लिकार्जुन से लेकर महाकाल ओमकारेश्वर महादेव, क्रमशः 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत महिमा है। और बहुत सारे महादेव के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग मुख पाठ रहता है और नित्य बोलना चाहिए। बिस्तर में आंख खुल गई, बोलो 4 बजे 3 बजे, जब आंख खुलेगी तब ज्योतिर्लिंग को याद करो, आपके हृदय में प्रकाश रहेगा। ज्योतिर्लिंग की बहुत ऊर्जा होती है। जिनको कंठस्थ नहीं है वो कंठस्थ कर लेंगे, और जिनको कंठस्थ है उनको मेरा प्रणाम। आइए साथ में गाएंगे। सौराष्ट्र तो याद करेंगे पहले। भगवान सोमनाथ विराजते हैं, भगवान शिव विराजते हैं। ये हमारे गुजरात में है, सौराष्ट्र भूमि में है। द्वारका भी सौराष्ट्र में, गुजरात में है। भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की बहुत में, हर साल हम सोमनाथ महादेव कथा करते हैं। इस साल भी दूसरी कथा सोमनाथ में थी। एक कथा तो हमने कर दी, चेन्नई परिवार हर्षुदास दोषी परिवार, इतना भक्ति भाव रहा। प्रणाम करता हूं उनके भक्ति को, पूरा परिवार। 2 पर को मैं याद कर लेगा, सबका मुझे नाम दीजिए, क्योंकि परिचय में नहीं रहते, मुझे फोन करते ही नहीं रहते, मैं संपर्क में नहीं रहते तो मैं भूल जाता हूँ। जो लोग बहुत संपर्क में रहते हैं वो मुझे याद रह जाते हैं। कथा कर दी, आयोजक बन गए, बस काम पूरा। मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन करना चाहिए मुझे डिस्टर्ब। फोन न उठाओ तो भी डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि नाम तो मुझे याद रहे, क्योंकि मैं देख तो सकता हूँ कि उसका फोन आया है। कहीं लोग ऐसे होते, कोई काम नहीं होता, मुझे डिस्टर्ब करते रहते, किस लिए? उसका नाम याद रखाने के लिए। ऐसे लोग होते हैं। तो इस साल भी पुरुषोत्तम मास में कथा थी सोमनाथ महादेव में, इसी महीने में पुरुषोत्तम में।
लेकिन ये कोरोना आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। अब बस ऐसे हम कैमरे के सामने कथा करते हैं, अबेरे में हमारे सामने कोई श्रोता नहीं, ये घनसाबेन बैठे हैं कथा सुनते हैं। बड़े भाग्यवान पुरुषोत्तम मास टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों 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 भक्त कथा सुनते हैं, करोड़ों घर तक कथा जाती है, क्योंकि सबके घर में टेलीविजन आस्था टीवी रहती है। कितने घर, कितने महानगर, कभी कल्पना तो करो, ये नेटवर्क का कल्पना तो करो, कभी कितने निवास स्थान तक की कथा पहुंचती होगी, देश देशांतर तक, अकल्पनीय निवास स्थान तक ये कथा पहुंचती है, कोई सीमित नहीं है उसकी, कल्पना भी नहीं कर सकते इतने घर में। एक बार मैं कहीं जगह पर मुसाफिर कर रहा था, तो रास्ते में हमने हॉल्ट किया, तो एक बहुत बड़ी सुंदर होटल थी, तो वहां मैं उतरा तो होटल वाला हमारी कथा सुन रहा था और मैं देखता था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सका, इतना आनंद से देखता था, कथा सुनता था। उसको मालूम नहीं कि जिनकी मैं कथा सुनता हूँ वे यहाँ खड़ा है, क्योंकि जब कथा करता हूँ तब ये हमारा त्रिपुंड रहता है, ये सुंदर बनकर हम यहाँ बैठते हैं। बाकी मुसाफरी की लाइफ होती है, तिलक नहीं होता, अस्त व्यस्त रहते, कई लोग नहीं पहचानते, इनमें भी मजा आता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे जो अभी टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं, उसको मेरा बहुत हृदय से प्रणाम। अपने घर में बैठकर जो टीवी के माध्यम से कथा सुनते हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सबके लिए शिव प्रार्थना करता हूँ कि आप पर शिव कृपा रहे, आपके परिवार पर शिव कृपा रहे और आप सबकी महादेव जी रक्षा करें, ऐसी दिल से शिव प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। तो आइए मैं सौराष्ट्र से प्रारंभ करूं, घुश्मेश्वर तक ये स्तोत्र है, मुखपाठ करना चाहिए, याद रखना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतु वन्दे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम् स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मानव आदर के साथ 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे, उनको 7 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलेगी। इसलिए सुबह में, दोपहर, शाम को जरूर बोलना चाहिए। कभी भी आप बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कहा, मना ना कहे कि इस समय नहीं बोलना है। अरे कभी भी शिव जी का भजन 24 घंटे होना चाहिए। हर अंग का रुआ रुआ शिव 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 बोले, महादेव 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 महादेव। जीवन को सार्थक करने के लिए श्रेष्ठ उपाय यही है। बाकी संसार तो चलता रहेगा, हम चले जाएंगे संसार में से, खत्म हो जाएगी दुनिया। आंख बंद होने के बाद अग्नि में फूंक दे जाएंगे।
कहीं राख भी नहीं दिखाई दी। और दुनिया का दस्तूर याद रखना, जो आपका बनाया हुआ राजमहल है, आपका बनाया हुआ सुंदर मकान बंगला है, मर जाने के बाद अग्नि संस्कार देते हैं, इसमें से अस्थि लाते हैं, वो घर में भी नहीं लाई जाती, बाहर रखते हैं। मालूम है, आपके अंग में जब तक ये जीवात्मा है वहां तक आपका महल कमरे में घूम सकते, बाकी आपके अस्थि को, हड्डी को घर में भी नहीं लाते, बाहर रखते हैं। मैंने बहुत बार एक कथा में कहा कि कोई अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाता है ना, तो भी आश्रम के बाहर बोर्ड लिखा रहता है कि आपके साथ जो अस्थि है तो आश्रम में प्रवेश नहीं, बाहर एक डब्बा है, इसमें रख दो। गेट के बाहर अस्थि को रखते हैं। ये जो अस्थि विसर्जन के लिए गए हैं ना, ये सब कमरे में जाकर, ऐसी कमरे में जाकर सो जाते हैं। बहुत सारी होटलों में भी आगे लिखा रखता है कि आप अस्थि को अंदर न लाओ, बाहर रखिए। ये जीवन की वास्तविकता है। कौन तन धन की बढ़ाई है? इसलिए जीवन को देखे, जीवन को समझे जरा। और बहुत लोगों को बहुत सारी फुर्सत है, लेकिन आत्म कल्याण की कोई फुर्सत नहीं, उसके पास समय नहीं। हम कई लोगों को कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, बेटा इतना तो करना, एक माला तो पंचा, अरे समय नहीं है। जिनको कुछ करना है उसके पास समय ही समय है। इस दुनिया में भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, किसी को 25 नहीं दिया, किसी को 23 घंटे नहीं दी। 24 घंटे में आप कुछ भी बन सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, समय की व्यवस्था कैसे करना चाहिए, घड़ी के कांटे के साथ चलना चाहिए। लेकिन आलसी व्यक्ति की एक भी अपेक्षा पूरी नहीं होती। ये तो मृत्यु है, पड़े रहते हैं पशु की तरह। पशु भी नहीं पड़ा रहता, वो भी सुबह में जल्दी उठ जाता है। कभी देखना गायों को गौशाला में 4 बजे बोलने लगती हैं, उठ जाती है, सब जाग जाती है और ग्वाल को जगा देते, कुछ खाने का दे, सुबह हो गई, भैं भैं करती है वो सुबह सुबह में। और पक्षी कितने सुंदर सुंदर मधुर गायन करने लगते सुबह सुबह में, और हम सोते रहते हैं सुबह में। ये तो नहीं होना चाहिए। और अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, इसी महीने में सुबह में जल्दी उठकर, जो पास में नदी है तो वहां नहाने के लिए जाना चाहिए, तीर्थ है तो तीर्थ में नहाना चाहिए, कहीं नहीं तो घर में पूरे महीने स्नान करो। गंगा नाया, गोदावरी नाया, जमुना नाया, सरस्वती नाया, त्रिवेणी नाया, सभी तीर्थ नाया। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसी महीने में कोई भी पापी व्यक्ति हो वो भी पावन बन सकता है। ये महिमा पुरुषोत्तम की है। हमारे गुजराती में कहेवत के मोड़े वर्षे अधिक महीनो, વરસ નબળું હોય ને ત્યારે વારો પાછો અધિક મહિનો હોય, એટલે 12 મહિને વરસ પૂરું કરવાનું હોય, 13 મહિને પૂરું થાય। लेकिन उसको मालूम नहीं अधिक मास अधिक पुण्य देने वाला। कल हमारे नाम तो भूल गया मैं, अमेरिका थे फोन है, सीपी पटेल के कोई मुझे बात करते, बापू पहले हमको मालूम नहीं था ये पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है। मैंने कहा साण मास का ही भाई समझो पुरुषोत्तम। पवित्र साण मास में शिव जी की साधना उपासना, और ये पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना साधना, और बहुत सारी महिमा है पुरुषोत्तम महात्म्य की। और एक छोटी सी कथा मेरे पास है। रामनगर के राजा जिनका नाम भैरव था, वास्तव में उसका स्वभाव भैरव ही था। नगर का नाम कितना सुंदर, रामनगर। रामनगर के राजा भैरव राजा, लेकिन इतना निष्ठुर, दंड देने में कभी पीछे हट नहीं करता था, इसलिए पूरा राज्य उनसे थरथरता रहता था। किसी को भी निष्ठुर होकर दंड दे सकता था। और उसका शौक था शिकार का, और पापाचार करता रहता था। राज्य का कारभार तो चलाता था, लेकिन निष्ठुरता से। जो राज्य के लिए टैक्स लेता था तो भी निष्ठुरता से लेता था, किसी को छोड़ता नहीं था, और पाप कर्म में रत रहता था। बहुत सारे पशुओं की हत्या, पक्षियों की हत्या,
ऐसा बहुत पापाचार, जितना हो सके इतना पापाचार में वो रत रहता था ये भैरव। लेकिन उनकी जो रानी थी, फूल कुंवर उसका नाम था, वो बहुत दयालु थी और भगवान की परम भक्त भी थी। दिन दुखियों को बहुत मदद करती थी। देखो ये राजा बड़ा निष्ठुर और पापी दयाहीन, उसकी ही रानी ये फूल कुंवर, ये फूल जैसा ही उसका जीवन था, सुकोमल जीवन था और को भी दिन दुखी आवे उनको बहुत मदद करती थी और बहुत सारे व्रत करती थी। इसमें पुरुषोत्तम मास का व्रत तो बहुत आनंद और उल्लास से करती थी। एक भी व्रत, एक भी तिथि नहीं छोड़ती थी और सभी व्रत में संलग्न रहती थी ये फूल कुंवर। लेकिन ये राजा भैरव इतना निष्ठुर, इतना कर्महीन। समय बीतने में क्या देर लगती है, यही भैरव धीरे धीरे प्रौढ़ हो गया, उम्र ढलने लगी और राजा का जीवन अस्त होने लगा। अब तो धीरे धीरे बहुत मानसिक तनाव, परेशानी, रात को नींद नहीं आता, आंख बंद करता है तो बहुत सारे पाप कर्म खुजते हैं, बहुत सारी हत्याएं की हुई सामने आती है। राजा दिन में भी नहीं सो सकता और रात में भी नहीं सो सकता। ऐसी हालत हो गई राजा की। प्रौढ़ अवस्था एटले 50 के ऊपर 55, 60, 65, नहीं युवान रहा नहीं वृद्ध हुआ। इसी समय इतना परेशान हो गया वो, आंख बंद करे तो बहुत सारे पशु दिखाई देते थे, बहुत सारे प्राणी दिखाई देते थे, चारों तरफ से पाप ने घेर लिया था। जो जो जीवन में किया सब कुछ याद आ रहा है। अंधो अंधी बे तपसी, यानी मूर्ति खड़खड़ हंसी। राजा दशरथ को भी नहीं छोड़ा था। राजा दशरथ का अंत समय था तो सामने दो मूर्ति खड़खड़ाहट हंसने लगी। अब पाप कोई ने छोड़े नहीं, भले वही भगवान। इतना परेशान हो गया राजा, रानी को कहने लगा कि मेरे पाप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और ये पूरा राजपाट सब कुछ मैं कुंवर को सौंप दूं और मैं खुले पैर सब कुछ छोड़कर मैं जंगल में जाना चाहता हूं। मुझे कहीं जगह पर चैन नहीं पड़ता, मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। अब युवानी में, किशोर अवस्था में जो पाप करते हैं ना, वृद्धावस्था में बहुत खुजता है। इसीलिए कर्म करने से बहुत सावधानी रखिए। जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे पाप प्रकोप करेंगे, पाप की माया जड़ आपके पास पास घूमती रहेगी। ऐसे बहुत लोगों को मैंने भी देखा है। तो रानी ने कहा कि राजा, मैं तो पतिव्रता नारी हूं, जहां आप वहां मैं भी सादा वस्त्र पहनकर खुले पैर मैं भी आपके साथ जंगल में आऊंगी, सब कुछ छोड़कर। अंत में राजा और रानी ने निर्णय ले लिया, चलो आत्मकल्याण के लिए जंगल में निकल जाए, कहीं साधु संत का दर्शन होगा, ध्यान करेंगे, धर्म करेंगे। पहले तो बहुत कुछ कर लिया, अब पाप कर्म करके धर्म ध्यान करने निकला है। लेकिन रानी का बहुत पुण्य है, ये फूल कुंवर की बहुत पुण्य की ऊर्जा थी। राजा को लेकर ये भैरव इतना निष्ठुर, इतना पापिष्ट, उसको लेकर वन में निकले। जहां बैठे वहां शांति से बैठ भी नहीं सकता था, पाप नजर के सामने आता रहता था। जा रहे थे जंगल में, धीरे 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 दोनों अकेले, सब कुछ छोड़ दिया, सोने चांदी के गहने, मुकुट, एक आम आदमी की तरह, प्रजा की तरह राजा निकल गया आत्मकल्याण के लिए, क्योंकि बहुत कुछ पाप कर्म किया था। जा रहे थे तो एक 4 हाथ वाला एक मनुष्य मिला उसको। राजा और रानी को मन में हो उसको 4 हाथ जरूर
ये चतुर्भुज भगवान हो गए। राजा और रानी प्रणाम करने लगे कि पहली बार देखा है 4 हाथ वाले मनुष्य। आप मनुष्य तो नहीं है, आप देव हैं, कोई भगवान है, इसको 4 हाथ होते हैं। इस मनुष्य ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ऐसे मुझे 4 हाथ हैं। राजा और रानी ने कहा, भैरव ने और फूलकुंवर ने, ऐसा तो मनुष्य तो कभी 4 हाथ नहीं होते, जरूर कोई देव मनुष्य होगा, कुछ तो है, ये हम पहली बार देख रहे। प्रणाम करने लगे। नहीं नहीं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो ये तो बताओ, आप 4 हाथ आपको कहां से आए? तब इस द्विज ने कहा, ब्राह्मण ने, कि सुनो, मैं जंगल में विहार करने के लिए निकला था। दूर दूर में जंगल में गया तो एक सरोवर के किनारे पर एक गोवाला बैठा था। मैंने देखा तो गोवाला को, और इस गोवाला को 4 हाथ था। तब मुझे भी ऐसा लगा कोई भगवान बैठा है, तो मैंने प्रणाम किया। तब गोवाला ने कहा, प्रणाम मुझे नहीं करिए, मैं तो सामान्य एक मनुष्य हूं, मैं गोवाला हूं। मेरी गाय सब यहाँ घास खाती है और मैं सरोवर के किनारे आराम से बैठता हूं। नहीं नहीं, तो कोई भगवान है, तेरे पास 4 हाथ है। गोवाला ने कहा, नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं गोवाला हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं गोवाला हूं। आप कौन है? उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूं। तो इस ब्राह्मण ने कहा, गोवाला, समझ में नहीं आता आपके पास 4 हाथ क्यों हैं? तब गोवाला ने कहा, सुनो राजा और रानी साहब, गोवाला ने कहा कि मैं यहाँ गायों चराता था और मैंने एक ब्रह्मदेव के मुख से सुना था कि भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन होता है। तो मैं तो गायों चराने वाला गोवाल कैसे व्रत करूं, ये जो मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन मैंने पुरुषोत्तम भगवान का व्रत रखा। अभी तो आधा पुरुषोत्तम हुआ है, आधा पुरुषोत्तम बाकी है। तो मैं यहां गायों चारा बस जंगल में जा रहा था, तो यहां से दूर में गया जंगल में, तो कनक का पहाड़ मैंने देखा, सोने का पहाड़ देखा। ब्राह्मण ग्वाला को पूछने लगा, अरे सोने का पहाड़ तो कभी देखा है? सुनो आप। और मैंने भी देखकर मन में ऐसा ही हुआ कि सोने का पहाड़ तो हमने कभी देखा नहीं। मैं भी अंदर जंगल झाड़ी पार करता करता सोने के पहाड़ के पास गया, तो सीढ़ी थी, ऊपर में गया तो ऊपर पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर था, और मैंने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया, और दर्शन करते ही मुझे 4 हाथ हो गए। तब से मेरे पास 4 हाथ हैं। इस ब्राह्मण ने राजा और रानी को कहा, ये गोवाले ने मुझे कहा था, और मैंने गोवाले को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि मुझे भी कनक पहाड़ का दर्शन करना है। तो इस गोवाले ने कहा, जो पुण्यवान हो गए उसको दर्शन होता है, सबको कनक पहाड़ का दर्शन नहीं होता। और एक बात और कहूं, हिमालय में बहुत ऐसी रहस्य भरी हुई कहानी है। हिमालय पहाड़ में कभी आपको रहने का अवसर मिले ना, कभी उत्तरकाशी, कभी गुप्त काशी, तो इसमें बहुत सारे वहां के महात्मा ऐसी बातें करते रहते, ये महात्मा उलझन में डाल देते हैं कि ये सब क्या है। वो लोग बात करते थे कि जिनकी दिव्य दृष्टि, यहाँ बड़े बड़े राजमहल दिखाई देते हैं, यहाँ बड़े बड़े खजाना, यहाँ देवपुरी पूरी है, और हिमालय पहाड़ को देवभूमि कहते हैं। लेकिन वो भूमि अदृश्य, वो ये देव नगर, देव शहर अदृश्य रहता है। इतने बड़े बड़े राजमहल, जिनके पास अलग से दृष्टि है, वो देख सकते। ऐसी बहुत कहानी मैंने सुनी है, असमंजस में डालने वाली, अंदर से कुछ खलबली पैदा करने वाली, ऐसी बहुत मैंने बातें सुनी है, और अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मानने में नहीं आता। सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है। मैंने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कहा था, अघोर नगारा वागे। इसमें आप पढ़ो ना तो इतनी खोपड़ी चक्कर खा जाएगी, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन मान नहीं सकते आप। ऐसी बात मैंने इसमें से पढ़ी है, और मैं सच कहूं, मैंने अनुभव भी बहुत किया है। मेरी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत साधना, अनुष्ठान, उपासना
ये सब कुछ जानने के लिए क्या है, लेकिन बहुत कुछ दिव्य अनुभव हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग पर होगे, जो अनुष्ठान निरंतर करते होगे, उसको मालूम होता है कि क्या अनुभव होता है, उसमें से क्या आपको देख सकते, क्या मिल सकता है आपको, बहुत कुछ होता है। राजा और रानी ने कहा, तो ब्राह्मण देवता बाद में क्या हुआ? सुनो, मैं आपको सुनाता हूं। गोवाला को मैंने कहा और गोवाला मुझे साथ में ले गया और हम गए वहां। कनक पहाड़ देखा मैंने। मैं और गोवाला ऊपर गया तो वहां भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर देखा, दर्शन किया, मुझे भी 4 रात हो गए। ओ, तो राजा और रानी ने कहा, हमको भी पुरुषोत्तम का दर्शन करना है। लेकिन इस ब्राह्मण ने कहा, जिनके पास पुण्य होगा वो दर्शन कर सकेंगे, और कोई नहीं। राजा ने कहा, मैं तो बहुत पापी हूं, एक भी पुण्य मेरे पास नहीं है, कसम खाने के लिए भी पुण्य नहीं किया, ऐसा पापी। पुरुषोत्तम करने लगा और पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ, 5 दिन पूरा हुआ। राजा ने आंख खोली, रानी ने आंख खोली, और शेठ, नगर शेठ और प्रधान ने आंख खोली। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो जंगल जाड़े में। देखा तो पूरा कनक का पहाड़, पूरे सोने का पहाड़ दिखाई दिया। ये 5 जल्दी दौड़ दौड़ कर वहां सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए, भगवान पुरुषोत्तम का मंदिर देखा और वहां आकाशवाणी हुई कि मैं पुरुषोत्तम भगवान बोल रहा हूं, आपको 4 हाथ में देता हूं अभी। राजा और रानी ने रोक लिया कि नहीं नहीं भगवान, हमको 4 हाथ नहीं चाहिए। शेठ और प्रधान ने रोक लिया कि नहीं भगवान, हमको 4 हाथ नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? तब 5 ने मांग लिया, हमको सदैव वैकुंठ जाना है। तब आकाशवाणी हुई कि आप मेरी मूर्ति के पास आओ, और 5 जन भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति के पास गए और वैसे अदृश्य हो गए और देह के साथ वो वैकुंठ लोग गए। यह है पुरुषोत्तम मास। तो 3रे साल पुरुषोत्तम आता है, यह है हमारा पुरुषोत्तम। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। नाय तोयने पावन आए रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। नाय तोयने पावन आए रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। आंबोड़ो जांबोड़ो तेरी ने कोठे मरू, वाड़ी राजा रामनी जाता नाया गंगा जी, आता नाया यमुना जी। गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी, भक्तो नाया त्रिवेणी। प्रगट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हर जो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, आंबोड़ो जांबोड़ो तेरी ने कोठी बड़ो। वाड़ी राजा रामनी जाता नाया गंगा जी, आता नाया यमुना जी। गंगा नाया शिव जी, यमुना नाया कृष्ण जी, सरयू नाया राम जी, भक्तो नाया त्रिवेणी। प्रकट थया पुरुषोत्तम, दुखड़ा हर जो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। त्रीजे वर्षे पुरुषोत्तम जी आया रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। नाय तोयने पावन आए रे वाला जी, आ पुरुषोत्तम नावन
आया रे वाला जी आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी आ परशोत्तम नावन जाय मारा वाला जी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान। ऐसी बहुत छोटी छोटी उलझन में डालने वाली कथा होती है। ये पुरुषोत्तम मास की कथा है। ऐसी 30 कथा मेरे पास है जो अलग अलग भाव प्रकट करने वाली, उलझन में डालने वाली कथा हो। इसमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, बस ऐसे सुन लो और मजा करो यार। तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग आपको मैं कहता हूँ, घुश्मेश्वर महादेव। अतः परम च घुश्मेशं ज्योतिर्लिंग मृदाहयनं तस्यैव च सुमहात्म्यं श्रूयतां मृषि सतमा श्रूयतां ऋषि सतमा। दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम का एक सुंदर पहाड़, जिन पहाड़ का नाम है देवगिरी, और देवगिरी पहाड़ पर सुधर्मा नाम का परम शिव भक्त ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम सुदेहा जी। वो सुधर्मा, ये सुदेहा, उसको श्रेष्ठ धर्म प्रिय है, उसको देह प्रिय है, सुंदर देह उनको प्रिय है। सुधर्मा सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव जी के भक्ति में मस्त रहता था, और ये सुदेहा आपके देह को सजाने में पूरे दिन लगा देती है, जो कि उनको धर्म प्रिय है, उनको देह प्रिय है। एक कथा बड़ी सुंदर कथा है, और विवाह होने के बहुत समय निकल गया था, कोई पुत्र नहीं होता था, और सुदेहा कहीं जाती थे, लोग उसको टाना मारते थे, कहते थे तेरे पास तो पुत्र पुत्री कुछ नहीं है, तेरा तो मुख भी देखना नहीं चाहिए, तेरे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे लोग टाना मारते थे। और अभी का समय ठीक है, पहले के समय में तो बहुत बुरी हालत थी, लोगों का इतना गंदा व्यवहार था। अब तो धीरे धीरे समझ आ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी कथा वार्ता सुन सुनकर लोग अपने विचारधारा को बदल रहे हैं। अभी ये समय नहीं है। और सुदेहा को बहुत बुरा लगता था, मुझे सब लोग टाना मारते हैं, और इस सुदेहा अपने पति सुधर्मा को कहने लगी कि मुझे पुत्र चाहिए। कितना समय बीत गया विवाह होने के बाद, कोई पुत्र नहीं हुआ, और तू निरंतर शिव जी की पूजा भक्ति करता रहता था, एक पुत्र तो मांग। सुधर्मा ने बहुत सुंदर कहा कि सुदेहा सुन, मैं पुत्र तृष्णा के लिए भगवान शिव की भक्ति नहीं करता, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं लोकेशना, नहीं वितेशना, कोई मुक्ति और मोक्ष की कोई ऐसा नहीं मुझ में नहीं है, मैं सिर्फ भगवान शिव जी को बस भजता हूं। मैं कभी शिव जी के पास से नहीं मांगूंगा कि मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन सुदेहा सुधर्मा को परेशान करने लगी, हैरान करने लगी कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र, इतनी तेरी भक्ति है तो भगवान क्यों पुत्र न दे। सुधर्मा ने कहा सुन, जो भाग्य में होगा तो मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप भगवान के पास मांगो। सुधर्मा ने कहा कि मैं कभी भगवान के पास नहीं मांगूंगा। सुदेहा ने कहा ये सारी दुनिया मुझे टाना मारते, मैं दुखी हो गए हूं, मेरे साथ कोई व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है, मेरा कोई मुख देखने के लिए तैयार नहीं, और तू मेरे लिए भगवान के आगे मांग नहीं सकता। और वो सर खा रही है। ગુજરાતીમાં એક સૂત્ર છે, ઘણા લોકો સાથે લોહીના સંબંધ હોય, પણ ઘણા લોહીના પીનારા હોય એની સાથે સંબંધ હોય। એ આપણું બીજું કાંઈ ન પીવે, લોહી પીવે ને માથું ખાય, પણ સંબંધ જ એવો હોય, લોહી પીનારા હોય, પનારા જ પડ્યા હોય પછી કરવું શું। એ સુધર્मा त्राही माम हो गया। सुदेहा ने कहा मैं दुखी हूं। तब सुधर्मा ने कहा एक काम कर, कल मैं भगवान की पूजा में बैठूं, तब मैं भगवान के पास से 3 पुष्प लेंगा
और 3 पुष्प में से एक पुष्प में पुत्र संकल्प करूंगा, और जिस पुष्प में पुत्र संकल्प मेरा होगा वो पुष्प तेरे हाथ से तू उठा लेंगी तो तुझे पुत्र मिलेगा। और विपरीत पुष्प को जो आपने ले लिया तो आपको आशा छोड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं। और स्वदेहा को तो कोई आध्यात्मिक कोई अंदर की आवाज तो उसके पास है नहीं। कभी कभी देखो अंदर की आवाज आती कि नहीं करना चाहिए। ये आवाज कौन सुन सकते हैं? जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो अंदर की नाद, अंदर की आवाज सुन सकते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अंदर बैठा बैठा जो मार्गदर्शन दे रहा है उसके मार्गदर्शन का अनुसार चलना चाहिए। यही आत्मज्ञान, ये आत्मसूझ। तो स्वदेह का पास इसको है नहीं, पूरा दिन देह को सजाने में लगा देती थी। और दूसरा दिन सुबह हुई, सुधर्मा ने भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग ऊपर से 3 पुष्प ले लिया, रख दिया। एक पुष्प में पुत्र संकल्प है। स्वदेह आए और सुधर्मा ने कहा कि आज तेरे भाग्य का फैसला है, ले ले, पुत्र मिलना है तो आज मिल जाएगा, बाकी बात छोड़नी पड़ेगी आपको। और देखा पुष्प तो कैसे मालूम पड़े कि किस पुष्प में पुत्र संकल्प है। और स्वदेहा ने पुष्प तो उठाया, लेकिन जिस पुष्प में पुत्र संकल्प था उसके बाजू का पुष्प ले लिया। और सुधर्मा ने कह दिया कि तेरे भाग्य में नहीं है, भक्ति कर, भगवान शिव जी की भक्ति में मन लगा दे, हमारा तेरा मंगल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये महादेव है, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। यहाँ सब अपने कर्म के बंधनों से जोड़ते हैं और कर्म के बंधन पूरा होने के बाद सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आपकी 10वीं पीढ़ी के दादा का नाम भी याद नहीं रहता। ये सत्य है। इसलिए भजन कर, भक्ति में अपना मन लगा दे। लेकिन सुदेहा थी, कोई मन नहीं भक्ति में, कोई प्रभु के तरफ उसका भाव नहीं था। खाती थी, पीती थी, सुंदर तैयार होकर सज धज कर रहती थी, बस। कोई जीवन की गंभीरता नहीं थी, जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर थी वो। और कई लोग दुनिया में होते हैं जीवन की वास्तविकता से दूर रहते हैं, और कई लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। काल्पनिक दुनिया में मेहनत नहीं करते, लेकिन घोड़ा गढ़ते हैं मर्सिडीज कार का। एक काल्पनिक दुनिया में लोग जीते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, नीतिमत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, दयावान होकर, परोपकारी होकर, सहन शक्ति को साथ में लेकर, तब वो आगे निकल सकता है। वैसे सब लोग नहीं निकल सकते आगे, बहुत कुछ इसमें विचार करना पड़ता है, तब आगे निकलेंगे। और सुदेहा में तो कुछ है ही नहीं ऐसे। देह सुंदर था लेकिन गुण कोई सुंदर नहीं थे। और इस सुदेहा कहने लगी कि सुन सुधर्मा, मेरे पुत्र चाहिए, बस एक काम कर सकता है तू, बोल। मेरी छोटी बहन घुष्मा, उसके साथ तो विवाह कर। तो मेरा पति, वो मेरी बहन, आपके द्वारा जो संतान होगा ये मेरा ही कहलाएगा। उसने कह दिया सुधर्मा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। तो भी उसने मजबूर कर दिया और इस सुधर्मा का दूसरा विवाह सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा के साथ हुआ। और घुष्मा तो महादेव की परम भक्त थी। रोज बाल में भस्म का त्रिपुंड करती हूँ, अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में थी भस्म, स्थल में थी भस्म, और कंठ में रुद्रांश। और इतनी महादेव के भक्त 101 पार्थेश्वर शिवलिंग निर्माण करती थी, और महादेव की पूजा करने के बाद मुख में जल रखती थी। ऐसी महादेव की भक्त। और यहां आवी सुदेहा के वहां शिव भक्ति जारी है। रोज महादेव की पूजा करती, 101 शिवलिंग निर्माण करके देवगिरी पहाड़ के पास से देव सरोवर, उसमें विसर्जन करती थी। रोज ऐसे चलता था। प्रभु ने कृपा की, घुष्मा के द्वारा सुंदर पुत्र जन्मा। और सुदेहा तो इतनी खुशखुशाल हो गई, भगवान ने पुत्र दिया, मुझे पुत्र मिल गया, पुत्र मिल गया। और देवगिरी पहाड़, देव सरोवर, और पुत्र का नाम रख दिया देव। और ये पुत्र घुष्मा ने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा इस पुत्र को बड़ा करने लगी, और घुष्मा शिव पूजा में मस्त रहती है। सुधर्मा भी शिव भक्ति में रहता है, ये घुष्मा भी महादेव की भक्ति में रहती है। और पुत्र युवान हुआ,
और सुदेहा ने कहा, घुष्मा हमारा पुत्र युवान हो गया है, उसके विवाह करेंगे, घर में पुत्र वधु आएगी, घर हरा भरा लगेगा और हमारे सबकी सेवा करेंगे पुत्र वधु। यही ख्याल खोटा, पुत्र वधु सेवा करेंगी, ऐसा ख्याल रखो पुत्र वधु की सेवा करेंगे हम। ये दुनिया पलट गई है। सुदेहा ने कह दिया, घुष्मा ने कह दिया कि बहन आपको जो ठीक लगे। और इस सुदेहा ने सुंदर कन्या की शोध की, पुत्र का विवाह किया, पुत्र वधु आवे। अब तो घर हरा भरा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन घुष्मा सुबह से शाम तक ज्यादातर समय शिव जी की पूजा में बिता रही थी। महादेव के लिए पुष्प, महादेव के लिए पूजा की सामग्री, एक पार्थेश्वर लिंग बनाने के लिए मिट्टी, सब कुछ इसमें रहती, पूरा उसका मन भगवान में रहता था। और ये जो पुत्र उद्वाई थे उसको मालूम हो गया कि जो घुष्मा है ना वो मेरी सगी माँ, सगी सास है, लेकिन ये सुदेहा है ना वो पराये है, वो मेरे पति की माँ नहीं है। व्यवहार में थोड़ा गलत होने लगा, व्यवहार में फर्क पड़ने लगा। ये घुष्मा को ज्यादा सम्मान देती थी और सुदेहा को कम सम्मान, इसलिए सम्मान की वजह से ये सुदेहा और पुत्र वधु के बीच थोड़ी टकरार होने लगी। तब सुदेहा ने पुत्र को कहा कि तेरी पत्नी मेरे साथ बोलती रहती है, कटु वाक्य बोलती, ऐसा वैसा करती रहती है। तो पुत्र ने माता का पक्ष नहीं लिया, सुदेह का पक्ष नहीं लिया, पत्नी का पक्ष लिया। पुत्र तो करे क्या, माँ के पक्ष में बोले, पत्नी के पक्ष में बोले, लेकिन वो पत्नी के पक्ष में बोलने लगा तो सुदेहा को अच्छा नहीं लगा। और बाद में पुत्र और पुत्र वधु के साथ सुदेहा झगड़ने लगी। झगड़ते झगड़ते गए घुष्मा के पास, घुष्मा तेरा बेटा और तेरी पुत्र वधु मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तू जरा समझा। घुष्मा ने कहा, बहन आपका पुत्र है, आपकी पुत्र बच्ची है, कुछ बोले तो मौन हो जाना चाहिए, क्यों आप उसके सामने बोलती है। और ये बोलने लगी, सुदेहा आप सब एक हो गए हैं, मैं अकेली पड़ गई हूं, मैं दुखी दुखी हो गई, बड़बड़ती हुई बोलती हुई सुधर्मा के पास गई, सुधर्मा मैं दुखी दुखी हो गई। तब सुधर्मा ने कहा, तेरे पास पुत्र नहीं था तो पण तू दुखी थी, अभी पुत्र वधु है तो अभी तू दुखी है, सुख दुख मन का कारण है। सुधर्मा ने कहा, सुदेहा अभी भी समय है, प्रभु में मन लगा दे। नहीं लगाया मन, बस झगड़ती रही झगड़ती रही झगड़ते रही, धीरे धीरे ये झगड़ा आसमान तक पहुंच गया। और एक दिन सुदेहा की बुद्धि भ्रष्ट हुई। गुजराती में कहे, कंकास कर जनो मुंह काड़ो, जना घर में कंकास का जो रोज मटे रहे एनु मोढ़ू काड़ो। ये घर में कभी उत्सव नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा लेट गो, जावा दो, पण घर में कंकास का जो नहीं था वो જોઈએ। અમુક ઘરમાં તો એટલો ઝઘડો થતો હોય છે, ત્રાહિમામ થઈ જાય। આજુબાજુવાળા લોકો એમ થાય કે હવે આ સોસાયટી બદલી નાખીએ અથવા ઘર બદલી નાખીએ। ભલે આખો દી ઝઘડો કરો પણ સવારમાં તો નહીં જ, ભોજન કરતે સમય નહીં, રાત્રે સૂતી વખતે નહીં। बैठक रूम में बसते हैं और बेडरूम में भसते हैं। બાદ આખો દિવસ। હવે તો મોબાઈલ છે બાંધવા માટે, કેટલી સરળતા, બાંધવા માટે કેટલી સરળતા, મોબાઈલથી બાંધે। એ તો સારું છે, મોબાઈલ ઘા નથી કરી શકતા, ન કરે સીધો ઠોકે મોબાઈલ। क्या दुनिया विपरीत हो गई। सुधर्मा ने समझाया, सुदेहा ने बात नहीं मानी, अंत त्राहिमाम हो गई। सुबह में जल्दी एक दिन उठी तो देखा तो घुष्मा कमरे में बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर रहे हैं। भाल में भस्म का त्रिपुर्ण, श्वेत वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, महादेव 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 भज रही थी। और सुदेहा ने देखा पुत्र के कमरे में पुत्र अकेला सोया था और पुत्र वधु सुबह में उठकर घर काम में लग गई थी। तो सुदेहा की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। कहीं लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपना और पराया कोई नहीं रहता, सबको खत्म कर देते हैं। कहीं नहीं हम पढ़ते अखबार में, एक माता ने 2 बच्चे को लेकर कुएं में गिर गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। वो तो मर रही लेकिन दोनों पुत्रों का भी जीवन गायब कर रही है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। किसी को मालूम ना पड़े, वैसे पुत्र के कमरे में गई, कमरा अंदर से बंद कर दिया
और देखा तो पुत्र तो ऐसा ही सो रहा था आराम से, और देखा कमरे में, देख कमरे में तलवार पड़ी थी, उठाया तलवार और सुदेहा ने एक तलवार के झटके से पुत्र का धड़ से मस्तक अलग कर दिया। मेरा अपमान, मैं घुष्मा को लाई, पुत्र को मैंने बड़ा किया, पुत्र वधु भी मैं लाई, और मेरा अनादर, और मार दिया, हत्या कर दी। और शव कहीं जगह पर ठिकाने लगाने के लिए प्रयास किया, लेकिन शव बहुत वजनदार था, छोटे छोटे टुकड़े किए शव के, एक झोले में भरकर ऊपड़ी, किसी को मालूम न पड़े, जहां सरोवर में डुबा दिया। जहां घुष्मा 101 पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करती थी, एक ही बहन है, एक महादेव की पूजा करके 101 शिवलिंग पार्थिश्वर जल में विसर्जन करती, इसी स्थान पर जो सुदेहा उसकी बड़ी बहन है, वो पुत्र के शव के टुकड़े वहां डाल रही है। देखो अजब गजब की कहानी दुनिया की। इसलिए कभी दो बहन दो भाई एक सरीखे नहीं होते, ये गलत। सबकी मानसिकता दुनिया में अलग रहती है, और किसी को मालूम ना पड़े, घर पे आ गई, सो गई, और पुत्र वधु पति को जगाने के लिए गए तो देखा तो पूरा कमरा लोही से लथपथ था। जोर जोर से रुदन करने लगी, माथा पटकाने लगी, सर पटकाने लगी। अरे दौड़ती दौड़ती आई है सुदेहा, क्या हुआ बेटा? अरे मेरे पति की किसी ने हत्या की, शव भी कोक ले गया। सुदेहा जोर जोर से रोने लगी। सब कुछ सुदेहा ने किया है, नाटक करने लगी। आजू बाजू के लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सुदेहा बोलने लगी, अरे पुत्र की हत्या हुई, घुष्मा कहाँ है, घुष्मा कहाँ? किसी ने कहा वो तो पूजा कर रही है। अरे ऐसी कोई माँ है, पुत्र की हत्या हुई, पुत्र वधु रो रही है और वो पूजा कर रही है। खटखटाने लगी। सुन लिया घुष्मा ने कि मेरे पुत्र की हत्या हुई है, और भगवान महादेव को कहने लगी, भगवान अब मैं पूजा छोड़कर जाऊंगी तो पूजा मेरी अधूरी रह जाएगी। ये पुत्र तो गया, वो फिर से मिलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं, निर्लेप होकर शिव जी की पूजा पूर्ण की। बाहर से इतना टाना, इतने गंदे गंदे शब्द सुन दे रही थी सुदेहा, लेकिन तो अभी मन को स्थिर रखकर भगवान की पूजा की। पूजा पूर्ण हुई और 101 पार्थिश्वर लिंग लेकर बाहर निकली, और सुदेहा नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगी। तो कोई मां है? मौन रही। बहन तो कहते थे न कल तेरा पुत्र, मेरा पुत्र था ने, मुझे दुख होना चाहिए, आपको क्या दुख है? भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, सब उनकी लीला है, हम भी कल जाएंगे। बोलने लगी सुदेहा, देखो देखो ज्ञान की बातें देखो उनसे मुख से। पुत्र वधु रो रहे, पुत्र की हत्या हुई, वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक घुष्मा कुछ भी नहीं बोली। 101 शिवलिंग लेकर सरोवर के किनारे पर पहुंची, देव सरोवर। बहुत लोग आए थे कुतूहल समझकर पीछे पीछे। लोगों तो देखने का आनंद आता है ना। आपके घर में कुछ ऐसा होगा तो लोग देखेंगे, हंसेंगे, आपकी भली बुरी बात करेंगे। इसलिए घर की बात दीवार के बाहर, दीवार भी न सुने, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मंदबुद्धि कहीं लोगों को मालूम नहीं होता, घर की बातें फैला देते हैं। और सब लोग उनके साथ सरोवर के किनारे पर 101 शिवलिंग। घुष्मा ने कहा, भगवान कभी कुछ भी फरियाद नहीं की है, आज 101 शिवलिंग में विसर्जन करती हूँ। कभी मैंने मांगा नहीं, लेकिन आज मांगती हूँ। मेरा पुत्र किसी ने मार दिया है, मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए। बस ऐसा कहकर 101 शिवलिंग सरोवर में विसर्जन किया, और सरोवर में से भगवान शंकर जी घुष्मा के पुत्र को लेकर बाहर निकले। ले घुष्मा, ये तेरा पुत्र है, मुझे आज्ञा दे, तेरी बहन सुदेहा ने तेरे पुत्र की हत्या की है, अभी मैं मार दूं। नहीं नहीं महादेव, मेरी बहन सुदेहा का मंगल करे, उस पर कृपा दृष्टि करके उनकी बुद्धि को आप सद्बुद्धि बनाओ। शंकर जी ने कृपा की सुदेहा पर। सुदेहा घुष्मा के चरण में बैठ गई, कहने लगी, बहन मुझे क्षमा करें, मेरी ईर्ष्या पुत्र को खा गई थी, मैंने सब कुछ किया था। तब घुष्मा ने कह दिया, अरे बहन सुदेहा, सबके किस्मत में भाग्य में लिखा है, आपके हाथ से ये लिखा था, तो जो आपने ऐसा कृत्य मेरे साथ किया तो मुझे, हम सबको महादेव का दर्शन हुआ। भगवान शंकर ने कहा,